यस गाइस, यहाँ तक के क्वेश्चंस पूरे समझ में आए सबको? कोई शक, कोई डाउट? समझा सबको? अब हमको बाकी एसएससी की टैक्स रेट्स देखनी है। आ जाइए। ये तो क्या बहुत इजी है, कुछ दम नहीं है। देखिए पहला क्या है, फॉर पार्टनरशिप फर्म इंक्लूडिंग एलएलपी फर्म टैक्स रेट कितनी है? 30%। ये तो आपको पता ही होगा। क्लाइंट का एडवांस टैक्स वगैरह भरते होंगे तब कैलकुलेट थोड़ा बहुत तो किया ही होगा आप लोगों ने, बरोबर? अच्छा, उसके केस में सरचार्ज कितना है? सरचार्ज इज 12% अगर नेट टोटल इनकम 1 करोड़ से ऊपर जाएगी तो। फिर हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% इनकम टैक्स और सरचार्ज के ऊपर। मतलब पार्टनरशिप फर्म की टैक्स रेट में कुछ कॉम्प्लिकेशंस है क्या? हाँ गाइस, बिल्कुल सिंपल वे में है, कोई टेंशन ही नहीं। खाली आपको मेन सरचार्ज की रेट याद रखनी, क्योंकि इंडिविजुअल में इतनी सारी आपने सरचार्ज की रेट पढ़ ली है कि पार्टनरशिप की सरचार्ज देख के आपको डाइजेस्ट ही नहीं होगा कि इतना इजी कैसे हो सकता है। चलो अब आगे। कंपनी, कंपनी में पहला डोमेस्टिक कंपनी। डोमेस्टिक कंपनी के अंदर टैक्स रेट वेयर इट्स टर्नओवर और ग्रॉस एसेट इन प्रीवियस ईयर 18-19 डज नॉट एक्सीड 400 करोड़ तो 25%। इन केस ऑफ अदर कंपनीज 30%। अभी एक चीज ध्यान रखना, उन्होंने प्रीवियस ईयर 18-19 का बेस दिया है, यानी 18-19 का ग्रॉस रिसीट अगर 400 करोड़ से ज्यादा नहीं होगा तो 25%। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि 18-19 के अंदर ग्रॉस रिसीट ज्यादा हो और इस बार कम हो। तो जब हम कंपनी के सम करेंगे ना तो हमको ऐसा बोलेगा कि टैक्सेबल इनकम 5 लाख है, तो अगर 5 लाख है तो आप एज्यूम कर लेने का कि इन 18-19 400 करोड़ के कम है तो 25%, 400 करोड़ से ज्यादा है टर्नओवर तो 30%। हाँ या ना? वेरी क्लियर? 7% सरचार्ज 1 करोड़ के ऊपर, 12% 10 करोड़ के ऊपर। हेल्थ एजुकेशन से ठीक है। फॉरेन कंपनी 40% या 50%। 50% कब होती है ना वो हम देखेंगे जब असेसमेंट ऑफ नॉन रेजिडेंट पढ़ेंगे ना, तो वहां कुछ सिलेक्टेड कंपनीज है जिनकी टैक्स रेट 50% है, बाकी तो सब 40% है। 2% सरचार्ज 1 करोड़ के ऊपर और 5। देखो विदेशी लोगों को सरचार्ज कम है और अपने देश के लोगों को ज्यादा है। कितना अन्याय हो रहा है हमारे देश के लोगों के साथ। शे। फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी 10,000 तक 10, 20 तक 20 और 20 के अबाउ 30, 12% सरचार्ज। लोकल अथॉरिटी सेम एज पार्टनरशिप फर्म। In case of all SSC, marginal relief is allowed if due to surcharge increase in tax exceed increase in income. Marginal relief in case of different SSC is available up to income specified below. In case of domestic company, assuming 30%। ये देखो स्लैब दे दिया है मैंने, अभी आप बाय हार्ट तो कर नहीं सकते हो, ये सिर्फ आपके समझने के लिए दे दिया है मैंने कि हाँ ठीक है ऐसे दिया हुआ है। बाकी इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल फॉर यू टू बाय हार्ट दिस। समझेगा गाइस? सो अभी अपन पहले क्या करते हैं, ये जो अपन ने टैक्स रेट्स पढ़ी है अदर एसएससीज की वो लिख लेते हैं। फिर हमारे पास सम्स है, देखो ये सम्स कर लेंगे फटाफट। हाँ या ना? डन। तो अभी आ जाते हैं, पहले टैक्स रेट लिख लेते हैं अपन।
या इधर ही लिख लेते हैं। टैक्स रेट फॉर अदर एसएससीज। उसमें पहले पार्टनरशिप फर्म, इंक्लूडिंग एलएलपी, टैक्स रेट कितना है 30%, सरचार्ज 12% इफ नेट टोटल इनकम एक्सीड्स ₹1 crore। हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% ऑफ इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज। बरोबर क्या? फिर दूसरा कंपनी, कंपनी के केस के अंदर डोमेस्टिक कंपनी, फॉरेन कंपनी। डोमेस्टिक कंपनी में इफ ग्रॉस रिसिट और टर्नओवर of financial year 2018-19 does not exceeds rupees 400 lakhs है कि करोड़ है? मेरे हिसाब से करोड़ से शायद। हाँ, करोड़। तो टैक्स रेट 25%। इफ ग्रॉस रिसिट और टर्नओवर of financial year 2018-19 exceeds rupees 400 crores। तो टैक्स रेट 30%। फॉरेन कंपनी नॉर्मली 40%, in some special cases 50%। रेफर असेसमेंट ऑफ नॉन रेसिडेंट। बराबर। सरचार्ज 7% if net total income exceeds 1 crore, 12% if net total income exceeds 10 crores। सरचार्ज
2% if net total income exceeds, 8 minute, 2% if net total income exceeds 1 crore. Surcharge 5% if net total income exceeds 10 crores. बरोबर. अरे हाँ ना. और इन सब के ऊपर add health and education cess at the rate of 4% off income tax plus surcharge. बरोबर. ये समझे सबको. फिर नंबर 2 हो गया. 2 तक हुआ सबका. कोऑपरेटिव सोसाइटी. इनकम टैक्स रेट up to rupees 10,000, 10%. 10,001 to 20,000, about 20,000. Plus surcharge at the rate of 12% if net total income exceeds rupees 1 crore. Add health and education cess at the rate of 4% of income tax plus surcharge. आया ना. Number 4, local authority. Tax rate 30%. Same as partnership firm. Add health and education cess at the rate of 4% of income tax plus surcharge. बरोबर. ये समझ में आया क्या? और कोई एसएससी का टैक्स रेट है क्या इसमें? बाकी सब अपन ने देखो इंडिविजुअल के साथ लिख लिया था. हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, सर्टन एओपी बीवाई. याद है कि नहीं याद है?
ये लिख के हुआ सबका? चलो अभी आते हैं एग्जाम्पल पे। क्वेश्चन 27। अभी देखो इसके अंदर उसने अपने को नेट टोटल इनकम दिया है, तो अपन इसको पहला क्वेश्चन है तो दो वे से कर लेते हैं। एज्यूमिंग ग्रॉस रिसीट ऑफ प्रीवियस ईयर 2018-19 does not exceeds 400 crores, exceeds 400 crores, बरोबर। ऐसा करेगा इस तो नेट टोटल इनकम कितना दिया है हमको? 4,50,000। टैक्स और नेट टोटल इनकम अगर डज नॉट एक्सीड तो 25%, और एक्सीड तो 30%। 30% हो जाएगा 135, और 25% कितना होगा? 225, 1,12,500 क्या? गाइस ऐसा आता है क्या? Add surcharge since net total income less than 1 crore, nil.
Add surcharge since net total income less than 1 crore. Nil. तो ये आ जाएगा 1,12,500, 1,35,000। उसमें ऐड क्या करेंगे हम लोग? हेल्थ एंड एजुकेशन से एट द रेट ऑफ 4%। किसी को इसमें 87A का रिलीफ तो नहीं लेना है ना, 5 लाख से कम है। 87A का रिबेट वो इंडिविजुअल के लिए ही है। वाह वाह, कौन कंफ्यूज हो गया था मेरा सेंटेंस सुनते से? तो कितना आता है? एजुकेशन से बोलो मुझे। 4,500 और इधर 5,000, 1,40,400, 13 और 17, 1,17,000। ये समझा सबको? एवरीबॉडी? तो ऐसे आगे के सम चालू करें हम लोग कि आप करना चाहोगे? इसमें भी वैसे ही कर सकते हो। Assuming gross receipt or turnover of previous year 18-19 does not exceed rupees 400 crores. Assuming gross receipts or turnover of previous year 2018-19 exceeds rupees 400 crores. Net total income 7 crores. Tax at the rate of 25%. कितना था 25? 1.75 crores, 2.1 crores. Add surcharge at the rate of 7%. कितना आता है? 12,25,000। तो ये हो जाएगा 1,87,25,000। Add health and education cess कितना आता है? एग्जैक्ट 9 क्या? ओके, तो 1,94,60 नहीं 74,000 बरोबर। इसका सरचार्ज कितना आएगा?
इसका 7% कितना आएगा? कितना लैक्स? और तो 2,24,70,000 बराबर 4% कितना आएगा? 2,33,68,800। ऐसा आया सबका? ये समझा क्या सबको? अच्छा, ये दो सम समझे सबको? अच्छा, अभी इसके नीचे ये जो नोट्स लिखे थे ना अपने टैक्स रेट के, उसके नीचे एक लाइन लिखो, इन ऑल दीज केसेस also marginal relief is allowed if increase in tax is more than increase in income due to surcharge. बराबर? For all SSEs, maximum income up to which marginal relief is available is given in notes. आपकी इच्छा हो तो नोटबुक में लिख लेना, और नहीं इच्छा हो तो कोई बात नहीं। बराबर? इसके आगे भी लिख सकते हो, कैलकुलेशन सिमिलर टू इंडिविजुअल। बराबर गाइस? ये समझा क्या? अभी 29th वाले सम से आगे आप कर सकते हो क्या? अरे कर सकते हो क्या? Assuming turnover और ग्रॉस रिसीट। एग्जाम में आपको कोई भी एक एजम्पशन लिखना है, ये तो अभी क्लास में कर रहे हैं इसलिए दोनों करवा रहा हूं। does not exceed rupees 400 crores, assuming turnover or gross receipt of previous year 2018-19 exceeds rupees 400 crores. Net total income 17 crores. Net total income 17 crores. उस पे टैक्स at the rate of 25%, at the rate of 30%, 5.1 crores, और यहाँ पर हो जाएगा
34, 42, 42.5, 4.25 crores. यही है क्या गाइस? उस पे एड सरचार्ज एट द रेट ऑफ 12%. Add health and education cess at the rate of 4%. बराबर गाइस? टोटल टैक्स कितना आता है? टोटल टैक्स की अमाउंट बोलो रे मेरे को. एक मिनट. 4,95,04,000 ना. और इधर बराबर. गाइस यहाँ तक कॉपी कर लो. जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं उनको एक बार दिखा देता हूँ पूरा. आगे के सम करके आइए फिर फटाफट. पॉज कॉपी. 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 आप लोग भी आगे के सम करके आइए ताकि मैं सिर्फ फाइनल आंसर बोलूँ तो भी समझे आपको. मैं फाइल सेव करके आता हूँ.